इज वेरी मच वाइटल। इसको देखना है हमने। बेटा अभी हमने देखा है कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है ना। चलें बताता हूँ आप देखिए, हम अभी बिजनेस उस लेवल का पढ़ रहे हैं जो हम कर सकते हैं ना। अगर मैंने कारों का बिजनेस करना है तो एक कार अगर 1.5 करोड़ की है तो मेरे पास को 50 लाख है, तो मैं आधी कार लेके बैठ जाऊंगा, फिलहाल आधी कार ही आएगी, कटवा के सेंटर से रख लूंगा, अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा। तो एटलीस्ट मेरे पास 10 कारों के पैसे तो हो ना। तो बेटा ऐसे में फिर यही है कि वो जो हमारे चल रहे हैं कि दादाजी ने पता नहीं कब फौत होना है, फिर हिस्सा मिलना है, तो फिर कारोबार करेंगे, तो फिर दादाजी की फौतगी की दुआ ही करें। ठीक है, वो भी पता नहीं मिलना है कि नहीं, बहनों को तो देना पसंद ही नहीं करते हमारे हिस्सा। ठीक है, तो एनीवे तो बेटा उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, हम ख्वाब नहीं देख सकते। एफर्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है, छोटे कारोबार से स्टार्ट करें, ग्रो करते करते। मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस बिजनेस आई वाज हैविंग 5,000 रुपीज, जस्ट 5,000 रुपीज। 5,000 मैंने अपनी मदर से लिए और 10,000 का मैं एक टेबल और उसके लिए चेयर्स लेके आया एंड आई स्टार्टेड अकेडमी। ठीक है, पहला बच्चा मेरे पास 6,000 ट्यूशन पे आया। दिस वाज स्टार्टिंग ऑफ दिस। अब मैं 4 शहरों में, मेरे इतने बड़े बड़े कैंपसेस हैं, 2-2 ढाई-ढाई करोड़ का एक कैंपस है। ठीक है, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैं कहता नहीं जी मैंने तो 2.5 करोड़ से कैंपस ही बनाना है, भी मेरे पास है ही नहीं है पैसे। मैं एक टॉप बिजनेस से एकदम क्लैप्स किया, बिजनेस में गिरा आके और जीरो पे आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था आपको। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे बहुत से दोस्तों को मैं जानता हूँ, अभी भी इस्लामाबाद में एक साहब जिनका मैं कह रहा हूँ स्कूल के, वो उनके पास 4 करोड़ की गाड़ी थी। अभी मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे मिलने के लिए आ जाएं, उन्होंने कहा मेरे पास इन ड्राइव के पैसे नहीं हैं। मैंने कहा मैं आपको गाड़ी भेजता हूँ, इन ड्राइव करवाता हूँ, आप आ जाएं। वो बंदा उस साइकिल से नहीं निकला। वो मेरे पास तो 4 करोड़ की गाड़ी थी, वजीर मुझे मिलने आते थे। भाई वो टाइम गुजर चुका। मैं भी बहुत टॉप से जब गिरा, मेरे पास तालीम थी, मुझे पता था कि अब किसी ने मुझे हाथ उठाना नहीं है। गिरे के ऊपर सब ऊपर से ठुड्डे मार के उसको और दबाते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको समझना चाहिए। आई स्टार्टेड वर्क। मैंने कहा नहीं, मुझे जीरो से काम करना है। मैंने कोई आर नहीं समझी कि एक टीवी चैनल का मालिक और एक छोटे से घर के ड्राइंग रूम में एकेडमी खोल दी, नो इशू। स्ट्रगल की, आज फिर अल्लाह का शुक्र है फिर हम उसी लेवल पे आ गए। हो सकता है आगे अल्लाह मियां फिर गिरा दें। अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा होता है। तो छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े का ड्रीम करेंगे हम। ड्रीम बड़ा ही है हमारा, गाड़ियों का शोरूम ही खोलना है, लेकिन हो सकता है अभी मैं साइकिलों से शुरू कर लूँ, या मैं किसी शोरूम में जहाँ गाड़ियां सेल परचेज होती हैं उनके पास जाके जॉब कर लूँ, काम भी सीखूंगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है जी। अभी हमने बिजनेस का डिसाइड कर लिया, लोकेशन भी देख ली, उसके बाद आपने, अब मैं चीज़ें, अगर मैं इसको एमबीए वाली पढ़ाई करूँ ना तो ये बात और तरफ निकल जाएगी। मैं बहुत सी चीज़ों को मर्ज करके आसान आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे बिजनेस का लोगो चाहिए। लोगो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, टॉप 10 लोगोस आसान होना चाहिए और कॉपी नहीं होनी चाहिए, किसी का ठा के रख लिया। जैसे बॉस प्लास्टिक फर्नीचर का नाम तो आपने सुना होगा। वो उनका जो पहला लोगो था, सॉरी बॉस नहीं, टोयो, टोयो का जो लोगो है, पहले एक फिश थी और उसके ऊपर अगर आप नेट पे सर्च करें, मैं भी देख लेता हूँ, अगर अगर मिलता है तो आपको बताता हूँ। टोयो प्लास्टिक लोगो, इंटरनेशनल आ गया, टोयो प्लास्टिक नेचर पाकिस्तान लोगो, ये ठीक है, ये फिश का लोगो है। अब इनसे जब पूछा कि आपने लोगो कहाँ से लिया, वो कहते जी हम कहीं से कोई चीज लेके आए थे, उसके ऊपर ये तस्वीर बनी थी, हमने कहा चलो यही चल रहा है बस। अल्लाह तवक्कल, वो कामयाब हो गया उनका।
लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे किसी का लोगो था, ठीक है, किसी किसी कंपनी का लोगो था, उन्होंने उठा के रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगो आप लोगों को अपना खुद से डिजाइन करना है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेट भी करें। अब गाड़ियों का बिजनेस है, आपने मछली लगा ली, अब मछली का कोई टोयो प्लास्टिक फर्नीचर से कोई लॉजिक बनता नहीं है किसी तरह भी। ना मछली कुर्सी पे बैठती है, ना उसको बैठना पसंद है, ना को मछली से प्लास्टिक बनता है, कोई जोड़ बनता ही नहीं है। तो जब उनसे पूछा कि क्या, वो कहता जी मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये रख लो। तो ये नहीं है। आपका लोगो या तो आपका नाम हो, कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए। कुछ बच्चों ने भी जो लोगो ऐसे ऐसे पेचीदा लोगो बनाए हैं कि अगर मैं उनसे कहूँ खुद दोबारा बनाओगे सर जी, एक दफा बन गया अब नहीं बन सकता। ठीक है, तो लोगो ऐसा होना चाहिए। अब देखें, लोगो आपके विजिटिंग कार्ड पे आना है, आपके बोर्ड्स पे आना है, आपकी स्टेशनरी पे आना है, आपके ऑफिस के बैकग्राउंड पे आना है, आपके प्रोडक्ट पे आना है। तो लोगो जब आप लेके जाएंगे ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोगो, तो डिजाइनर कहेगा सर जी ये तो मैं आपसे 10,000 लूंगा, अगर इसको कप के ऊपर लगाना है बड़ा मुश्किल लोगो, ये तो नहीं आएगा। तो लोगो आसान और आसान फहम होना चाहिए, अगले को समझ आए कि मेरी कंपनी का लोगो क्या है। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज होती है स्लोगन। जी, स्लोगन के बारे में कोई बताएगा? एनीवन? जी, पंच, जी कह ले। जैसे वेव्स नाम ही काफी है, ये आपकी मर्जी है रख लें। मैं तो इसको हमेशा, जैसे मेरा जो अदारा है एजुकेशनल, मेरा स्लोगन है डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। कि गधे की तरह वो दौर खत्म हो गया, मैं 10 की 10 किताबें सर रट्टा लगा ली हैं, नहीं भाई नहीं। स्टडी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्टली काम करें। तो मैंने इसकी एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दी थी। आई वाज इन दुबई, तो उनका नेशनल डे था। तो ये जितना समझ रहे हैं कारपेट है, इतनी ये पूरे इतनी बड़ी एक लाइट उन्होंने बीच के ऊपर लगानी थी, वहां से सारे लाइट होनी थी। अब कुछ पाकिस्तानी इंडियन 20-25 लोग, बल्कि 50 के करीब लोग वो रस्से डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, मैं बीच पे बैठा एंजॉय कर रहा हूँ कि ये मखलूक क्या कर रही है। वो जनाब कभी ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, चीखो पुकार मची हुई है। उधर से एक गोरा आया दौड़, वो उनका बॉस था, यानी फोरमैन कह ले, मैनेजर। वो दौड़ता दौड़ता आया, उसने देखा, हंसा, और उसने पुली पुली चरखी जो पढ़ते हैं आप लोग, उसने सिंपल वो बनाई है, 2 बंदों की ड्यूटी लगाई, चढ़ा के ऊपर की ऐसे करके लगा के लाइट को, फिर दौड़ता चला गया। तो डोंट वर्क हार्ड। वो हार्ड वर्क उस मानिंग में नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी, सर ने कहा बिल्कुल, आधे बच्चे तो पक्के हो गए, सर ने कहा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी। तो ठीक है, गधे वाली मेहनत नहीं करनी, घोड़े वाली करनी है। गधा आप 10 साल भी रखें ना, उसको डेली रास्ता बताना पड़ता है। घोड़ा जो होता है, आप उसको 1 या 2 दिन रास्ता बताएं, उसको याद हो जाता है। तो डोंट बी दैट, ठीक है, तो बी दैट। अच्छा, स्लोगन, कोई भी ऐसा फिक्रा जो आपके इदारे की पहचान बन सके, उस पर सोचें, वर्क करें। स्लोगन जरूरी नहीं है, ना भी रखें तो गुजारा हो जाता है, लेकिन हो जाए तो, जैसे मैंने बताया, वेव्स नाम ही काफी है, और बहुत से लोगों ने अपने डिफरेंट स्लोगन्स बनाए हुए हैं। कुछ लोग स्लोगन हर साल चेंज करते हैं लोगों को ट्रैक करने के लिए, नए ट्रैक्शन के लिए, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी। अब यहां तक हमारी चीजें काफी हो गई। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आगे हमने यूज करनी है, वो है प्रोफाइल। अपने बिजनेस का हमें एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल में हमने, और मैं वो भी लिख ही देता हूँ, फिर अब वो सब हिस्ट्री और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन लोग हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उसका थोड़ा सा इंट्रो, एक जो है आपके टीम मेंबर्स जो हैं बड़े वैल्यूएबल। ठीक है जी। अब विजन और मिशन जो है, वो लोग नेट से कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता। ठीक है, तो व्हाट
वी वांट टू, मैं इसको ना आसान ज़बान में लिख रहा हूँ, मैं वो ना टिपिकल नहीं लिख रहा क्योंकि छोटे बच्चे भी बैठे हैं। व्हाट वी वांट टू डू फॉर होम, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस क्या करता है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और किसके लिए करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं कहूँ जी मैं फुटबॉलर की मदद करना चाहता हूँ, मेरा दूर दूर तक फुटबॉलर से कोई लिंक ही नहीं है, तो मेरा टारगेट है एजू स्टूडेंट्स, मैं लोगों को स्किल्स दे के पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ, ये मेरे बिजनेस का है। वट वी वांट टू डू, मेरी कंपनी जो है वो लोगों को एम्पावर करके उनको नौकरी से निकाल के बिजनेस में पांव पे खड़ा करना चाहती है, ठीक है। कौन लोग, जो लोग मेरा काम, ये जो इस पे इंटरेस्टेड है। एक बंदा कहता है जी मैंने सारी जिंदगी नौकर ही रहना है, तो उसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता ना, उसका माइंड सेट ही है इस महीने की सैलरी नहीं आई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये जो माइंड सेट है ना वो हमें बिजनेस में नहीं जाने देता। मेरी पूरी फैमिली जॉबियंस है, वो किसी इदारे में किसी इदारे में। जब मैंने कहा कि मैंने जॉब नहीं करनी, उन्होंने कहा तो खाओगे कहाँ से, मैंने कहा जॉब तो नहीं खाना देती, इतने अरसे से मैं जॉब नहीं कर रहा, जो बचपन से लेके तो मास्टर्स तक तो मुझे खाना मिल ही रहा है ना, अभी तो जॉब नहीं कर रहा, कहीं से तो मिल रहा है तो आगे भी मिलता रहेगा। तो मेरा एक क्लैश था फादर की, वो चूंकि खुद बड़ी अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी CSS करूं और असिस्टेंट कमिश्नर हो, ये मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं। तो एनीवे हमने क्या करना है, किसके लिए करना है, ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए इसमें। अगर कुछ फोटोज, मैं कह रहा हूँ ये टिपिकल जो बिजनेस डेवलपमेंट जो किताबों में है वो मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है फिर कहोगे सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, मैं रियलिटी पढ़ा रहा हूँ जो हमें चाहिए। कुछ हमें पिक्चर्स लगानी है अपने प्रोफाइल में, कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, हर तरह का कांटेक्ट देना है, और एक इसमें होता है पोर्टफोलियो, नहीं प्रोफाइल हुआ है, पोर्टफोलियो है, इसको शोकेस भी कह लें, चलो मैं और आपके लिए आसान कर देता हूँ कि मैंने किस किस का काम किया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास से भी जो लोग कोई ऐसे पढ़ के गए हैं, जो मैं अपने एजुकेशन में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे पास से जो स्टूडेंट पढ़ के गए हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, अच्छी, मैं उन्हें बता सकता हूँ कि फलां ब्रिगेडियर अभी यूनेस्को में है, वो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे इदारे से पढ़ के गए, तो अपनी सक्सेस स्टोरी कह लें, अपने शो केस कह लें, पोर्टफोलियो कि मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो भी बिजनेस है आप उसके वाले से लिखेंगे। फर्ज करें आपकी ज्वेलरी की शॉप है, सपोज आप कहेंगे जी मैंने ये एक बहुत बड़ा ब्राइडल इवेंट हुआ था, वहां मैंने ज्वेलरी प्रोवाइड की है, फला एक्टर ने मेरे से ज्वेलरी स्पेशल बनवाई है। अभी मेरी भांजी है, उसने टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग किया है, एंड शी स्टार्टेड ज्वेलरी, धागे और कपड़े से ज्वेलरी करती है उसकी, ठीक है। लोगों ने कहा ये कौन लेगा, उसने कहा नहीं मुझे ये करना है। शी स्टार्टेड, और माशाल्लाह अभी उसका 4 लोग उसके नीचे हैं, और दे आर ऑक्यूपाइड 24 आवर्स, उसने फुल टाइम नहीं रखा, इसको पार्ट टाइम रखा हुआ है। अब होता क्या है कि पूरे पाकिस्तान से जो अमीर लोग हैं वो जब शादी में किसी चीज़ के ड्रेस लेते हैं, उसको पिक्चर्स भेजते हैं कि मेरा ये वाला ड्रेस है, मुझे इसके मुताबिक ज्वेलरी डिज़ाइन करके दो, उसके फेस का कटिंग और सारा उसका स्टाइल, हेयर स्टाइल, उसके अकॉर्डिंगली फिर ज्वेलरी डिज़ाइन होती है। और फिर वो कहते हैं कि दिस इज स्पेसिफिकली, ये ज्वेलरी एक ही डिज़ाइन है और दैट्स फॉर मी, ठीक है, कस्टमाइज्ड। तो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे। तो अभी एक कराची की कंपनी है, उसने कहा कि आपने किसी और का काम नहीं करना, जितना भी आप सामान बनाते हैं हमारा सारा एडवांस पे बुक है, आप हमसे 3 साल का एग्रीमेंट करें, 4 साल का, 10 साल का, जितना भी आप बनाएंगी हमें दे दें। तो कहाँ एक धागा सुई से स्टार्ट किया, बाजार जाना, डिफरेंट धागे लेके आने, बटन्स लेके आने, छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी, और उससे क्रिएटिविटी थी।
तो इस तरह ही, तो वो शोकेस है जी, मैंने सैगलों को बना के दिया ज्वेलरी, सैगल फैमिली को या और बड़ी रिच फैमिली को बना के दिया। जैसे सलमान स्वीट आपके यहाँ ओपन हुआ, लास्ट टाइम भी मैंने उनकी बात की थी। तो अब उनके जो ऑनर हैं हमारे अच्छे दोस्त हैं, असद भाई से बड़ा हमारा अच्छा, बड़े ही इज वेरी नाइस फेलो। तो उनसे जब भी कोई बात होती है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मोदी आया था एक दफा, इंडिया का जो था, मोदी आया था कि वाजपेयी आया था? वाजपेयी आया था, एक शादी में आया था बगैर वीजे के। अच्छा, तो उसको उन्होंने सलमान स्वीट की मिठाई खिलाई, ठीक है, इंडिया चला गया, वहां जाके उन्होंने फोन किया कि मिठाई कौन सी थी, उन्होंने कहा थी यहाँ की मिठाई थी, ठीक है। उन्होंने फिर वहां से किसी का रब्ता किया, इनसे आया, उन्होंने कहा जी इंडिया में मिठाई भिजवानी। तो वो गुजरांवाला सलमान स्वीट से उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल मिठाई मंगवाई। तो अब वो इसको एज अ टेस्टी शो केस पोर्टफोलियो कि वाजपेयी ने हमारी मिठाई मंगवाई थी, वो उसको प्राउड की बात है, ठीक है। इंडिया मिठाइयों में बहुत आगे है, लेकिन उसको टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उसने, तो इस तरह की कोई भी जो आप अपना कह सकते हैं। और कोई बात आपके जहन में हो जो लोगों को बतानी चाहिए हमें, जो मेरे से मिस हो गई हो? 24 घंटे, अपने बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता। ये बेटा ऊपर हिस्ट्री, सबसे पहले ऊपर हिस्ट्री है, लिखा है मैंने कि नहीं? ये हिस्ट्री है, हाँ, कब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी बेटा। आप लिखें कि आई स्टार्टेड नो जस्ट, झूठ तो हमने लिखना ही नहीं। अब मेरा बिजनेस है 99 से मैं चल रहा है मेरा बिजनेस, मेरी 3 कंपनीज जो है 99 की हैं, फिर कुछ 2010 में आई, फिर करते करते अभी अभी मैंने हाल में कुछ 4-5 नई कंपनीज बनाई हैं। तो मैं उसमें लिखूं कि वो भी इतनी देर से, मैं लिखता हूं कि पेरेंट कंपनी established since 99, then we gradually developed this one। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये पेरेंट कंपनी तो इतने देर से 26 साल से बंदा काम कर रहा है, कहाँ भागना है इसमें। तो इस तरह ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये सारा कुछ हमने बनाना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये नोट करें। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ड जो है वो और चीज है, उसमें चेंजेस हो सकती हैं, पीडीएफ में आप उस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपने अपनी कोई चीज किसी को भेजनी है तो कोशिश करें पीडीएफ में भेजें। एक तो वो बंदा जिस भी चीज में उसको खोलेगा उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। फर्ज करें मैंने एम एस वर्ड में एक फाइल बनाई और जिस बंदे को भेजी उसके पास एम एस वर्ड है ही नहीं है, वो गूगल डॉक में खोलेगा तो उसकी सेटिंग उड़ जाएगी, जो मैंने चीज डिजाइन करके दी है उसके पास नहीं ओपन होगी। कोई बंदा उसको किसी और में खोलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप पीडीएफ की फाइल बना के भेजेंगे, वो जहां भी खुलेगी वो सेम जो आपने जिस तरह का डिजाइन करके किया है वो करेंगे। अभी आप जो नेट से आप लोगों ने ढूंढना है वो आप लोगों ने देखना है कि सैंपल ऑफ बिजनेस प्रोफाइल, पाकिस्तानी बिजनेस लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों की आसानी की है कि पाकिस्तानी बिजनेस के प्रोफाइल कैसे होते हैं। बिजनेस प्रोफाइल मैंने शायद आपको बताया था या लास्ट क्लास में बताया था कि 25,000 से बनाना शुरू होते हैं। अगर आपका इस पे हाथ सीधा हो जाए और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपके 80% जो गुजरांवाला के बिजनेस हैं, 80% उनके बिजनेस प्रोफाइल बने ही नहीं हुए। आप उनको सैंपल भेजें, उन्हें कहें कि आई कैन मेक योर बिजनेस प्रोफाइल। 25,000 से स्टार्ट होता है, ये 3-4 लाख रुपए तक जाता है, ठीक है। खाली, अच्छा एक और काम, आपने फाइवर की वेबसाइट आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ, स्पेलिंग में अच्छा इसके गलत लिखता हूँ, ये आ गया। बिजनेस प्रोफाइल जी,
वो कह रहे हैं लॉगिन के बगैर मैंने आपको हिलने ही नहीं देना। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट लड़की है ये आपको बिजनेस प्रोफाइल बना के दे रही है 58,000 में, ठीक है जी। आगे ये बंदा कंपनी प्रोफाइल 26,000 रुपये में ये बना के दे रही है। अच्छा जी, ये बच्ची 29,000 ले रही है, ये भी कोई गरीब औरत ही है, 2,936 रुपये। वो कहता है चलो आज की हांडी के पैसे तो आ जाए, आज कुछ तो आए, ठीक है। लेकिन ये फिर आपको काम भी, अब देखें एक आपसे 58,000 कह रहा है और एक 1,400 रुपया मांग रहा है, तो ये वही है कि आप सूट 300 में भी मिल जाता है आपको और 20,000 वाला भी है। तो ये वही फार्मूला ज़हन में रखें, जो जितनी क्वालिटी। अच्छा फिर, अच्छा एक और चीज़, इसने 23 ऑर्डर कर लिए हैं, ये सबसे इसमें ये फाइबर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिससे आपको बता रहा हूँ। ये जो 58,000 वाली बच्ची है इसने 23 ऑर्डर, ये जो स्टार के आगे ऑर्डर हैं ये इस अमाउंट पे ऑर्डर, ये या इससे ज़्यादा अमाउंट पे, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट है 29,000 रुपये में इसने 23 ऑर्डर कर लिए। ये 2,000 वाले को 7 मिले हैं और 1,400 वाले को कितने मिले हैं, उसको भी 10 मिल गए हैं। चलें, गुड। अब देखें इसने 10 लोगों को मेहनत करके 14,000 बनाया है, उसने एक का 29,000 ले लिया। और ये देखें आप, जो सबसे महंगा है उसका जरा देखें 248। वाई जी, मेरा कंपनी प्रोफाइल तो मेरी कंपनी की लाइफ लाइन है, उसी पे तो मुझे लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करना है। जिसके स्पेलिंग ही गलत हो उसको बेड़ा गर्क कर लो, उसने कॉपी पेस्ट ही करके देना है कहीं से, या एआई से बना के मुझे दे देगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीजें देखनी है। कल को हमने भी अपना इस तरह यहाँ पे, जब हमें बिजनेस प्रोफाइल बनाना आ जाएगा, ये देखें 1,400 रुपये वाला पाकिस्तानी हो मोहम्मद जहर है को आपने जहर 1,400 में रेटिंग, उसको अच्छी और क्या देना है तो बंदा खुश हो गया, वैसे ही कहता है 1,400 में बना दिया। 1,400 में आता क्या है, हार्डीज का बर्गर नहीं है खाता होगा। ये 8,000 वाला है, ठीक है, सॉरी सॉरी। चले खैर, आइडिया हो गया आपको। तो बिजनेस प्रोफाइल ही अगर आपको खाली बनाना आ जाए तो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 5,000 से, ठीक है, कि हमने 5,000 से स्टार्ट करना है, फिर देखें काम आता है। अच्छा काम करेंगे, 4-5 काम जब कर लेंगे फिर हम उसका रेट बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारी रेटिंग और रैंकिंग होती जाएगी हम भी आहिस्ता आहिस्ता 50,000 तक पहुंचेंगे। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक?